हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सभी पॉजिटिव होंगे, हैप्पी होंगे। तो देखते हैं अभी इस वक्त क्या है आपकी पर्सन की फीलिंग्स, इनके बारे में आप सोच रहे हो, उनका एनर्जी जानना चाहते हो कि वो पर्सन क्या इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और क्या है उनकी एनर्जी, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है, आपके लिए उनका एक्शन क्या होगा। और नो कांटेक्ट में हो आप दोनों तो कब तक वो पर्सन आपसे बातचीत करेंगे, क्या वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो सारा कुछ हम देखेंगे। ठीक है, रीडिंग आप सबके लिए है गाइस, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपसे रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हैं और नहीं भी। आप उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करें जो आपसे रेजोनेट हो रहा है। क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त आपकी पर्सन आपके बारे में। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, किस एनर्जी में हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, जिनके बारे में आप सोच रहे हो क्या चल रहा है उनके लाइफ में, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनका थॉट्स। एक्सपीरियंसिंग, ओके। ये एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। गाइस जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ सेपरेशन में हो। ये पर्सन आपके हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं, और अगर इनके साथ आपकी मैरिज नहीं हुई है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपना फैमिली मानते हैं। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है यहाँ पर। सिर्फ अटैचमेंट ही नहीं कहूँगी, यहाँ पर लव है यार, ओके। अटैचमेंट से ज़्यादा लव है, क्योंकि देखिए अभी आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है। एक्सपीरियंसिंग के कार्ड को देखकर मुझे यही लग रहा है कि अभी आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, आप और आपके पर्सन अलग अलग हो, या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन कोई और कंट्री में है, सिटी में है या प्लेस में है। ये पर्सन वहाँ पर नहीं है जहाँ पर आप राइट नाउ हो, पर मिस आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं राइट नाउ, याद आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या तो आप इनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, इनके बारे में रोते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, अगर आप रोना धोना नहीं कर रहे हो, हर वक्त इनके बारे में नहीं सोच रहे हो, आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, खुश हो, तो ये आपकी पर्सन की एनर्जी है। जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये उनकी एनर्जी है। वो पर्सन आपको याद करके रो रहे हैं, आपके साथ जो बिताया है उन्होंने वक्त, पास्ट में जो इन्होंने आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है उसके बारे में कंटिन्यूसली ये पर्सन मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और चाहते हैं ये पर्सन ना इस तरह से सोच रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जब ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कब वो दिन होगा जब आप दोनों साथ में होंगे, कब वो दिन आएगा जब आप दोनों यूनियन में आओगे, कभी ना बिछड़ने के लिए मिलोगे। वो दिन कब आएगा? काश वो दिन आए, काश वो दिन बहुत जल्द आए जब आप दोनों साथ में हो, साथ में बहुत ज़्यादा खुश रहो, हैप्पी रहो। चाहते हैं जल्दी हो जाए आपका यूनियन, रिकन्सिलेशन, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ये पर्सन, पर पता नहीं क्यों डिले हो रही है। हो सकता है कि ये कहीं और है और आपसे मिलने को नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ये इन पर ना वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, किसी चीज़ का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। ये चाहकर भी आपसे मिलने को नहीं आ रहे हैं, नहीं आ सकते, या तो चाहकर भी आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। गाइस अगर कुछ गलतियाँ इनसे हुई है पास्ट में इस कनेक्शन को लेकर या आपको लेकर, तो उस चीज़ का गिल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, पछतावा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, तो वहाँ पर भी अगर थर्ड पार्टी में भी है, अगर कोई और पर्सन भी है आप दोनों के बीच, या फैमिली आ रही है, फिर भी ये पर्सन आपको अपना फैमिली मानते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है, लव है यहाँ पर, ठीक है, आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं और ख़ुद को अकेला पा रहे हैं। हो सकता है कि इनके अराउंड बहुत सारे लोग हैं, या ये भी हो सकता है कुछ लोग ले कि ये पर्सन अपने फैमिली से दूर है, आपसे दूर हैं, तो ख़ुद को बहुत ज़्यादा अकेला पा रहे हैं, ख़ुद को अलोन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लान्स बनाते हैं मिलने का,
आपसे बातचीत करने का या मिलने का, पर वो नहीं हो रहा है, हो नहीं पा रहा है। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने ऑलरेडी प्लान्स काफ़ी ज़्यादा बनाए हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचा है कि इस तारीख को मिलेंगे या इस दिन आपसे मिलने को आएंगे, आपसे मीटिंग करेंगे, पर हो नहीं पाया है किसी रीज़न की वजह से। तो उस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा दुख होता है इनको कि इनका जो प्लान्स है वो पता नहीं क्यों फेल हो रहा है। चाहे इनका जो प्लान्स है वो फेल क्यों हो रहा है। तो इनको ये लग रहा है कि शायद यूनिवर्स चाहते हैं कि राइट नाउ आप दोनों ना मिलो या आप दोनों का यूनियन ना हो। इनको ये भी लग रहा है कि जो आप दोनों के बीच हुआ है, हो रहा है, वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है, वो गॉड की मर्ज़ी से हो रहा है, और आपका यूनियन भी गॉड की मर्ज़ी से ही होगा। इन्होंने तो अपनी तरफ से करके देख लिया है, ये इनका जो डिज़ायर्स था, ठीक है, वो तो पूरी नहीं हुई। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी होगा हो रहा है वो गॉड की मर्ज़ी से हो रहा है। हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है, आपको भी हीलिंग की आवश्यकता है। हो सकता है कि अभी भी आप डाउट कर रहे हो, आप ऐसा सोचते हो कि आप इधर इनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, मिस करते हो इनको, और ये पर्सन पता नहीं कहाँ है, किसी और के साथ तो नहीं है, या आपके बिना बहुत ज़्यादा खुश है, ये हैप्पी है, आपको ऐसा लगता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर बातचीत भी नहीं हो रही है ना, फिर भी गाइस मैं कहना चाहूँगी बहुत सारे लोगों के लिए कि ये पर्सन आपके लिए लॉयल हैं। हाँ, कुछ लोग के लिए थर्ड पार्टी हो सकता है, पर अगर थर्ड पार्टी है तो उनके बारे में आपको पता है, ठीक है। ये पर्सन कुछ नहीं छिपा रहे हैं आपसे, आपसे कुछ नहीं छिपा है, आपसे कुछ नहीं हाइड है, आपको पता है। अगर कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच है तो वो चीज़ आपको पता है, और नहीं है तो कोई भी नहीं है, ठीक है। कोई भी नहीं है इनकी लाइफ में आपके अलावा, आप ही इनके सोलमेट हो। तो और देखते हैं इनकी एनर्जी। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या तो एरिस, लियो, सजिटेरियस। कोई एक पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, किसी को ट्रस्ट नहीं है सामने वाले पर्सन पर, या आप दोनों को ही ट्रस्ट नहीं हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी या तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके कान भर रहे हैं, या तो आपके पर्सन को भड़का रहे हैं, या तो आपको। तो ऐसे लोगों से बचकर ट्रस्ट करना चाहिए आपको सामने वाले पर्सन पर, खुद पर, अपने लव पर, ठीक है। यूनिवर्स पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए, आपको बिलीव होना चाहिए कि यस एक दिन आपका यूनियन होगा। डाउट मत कीजिए, ऐसा भी मत सोचिए कि डिले क्यों हो रही है आपकी यूनियन में, या सामने वाला पर्सन क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रही है, बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, कहाँ बिजी हैं, किसी और के साथ तो नहीं है, नहीं है। और अगर कोई तीसरा पर्सन है फिर भी उनके बारे में आपको पता है, आपसे कुछ भी चीज़ हाइड नहीं है, ठीक है। अगर इधर आप इनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो तो ये भी पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है। आपसे बातचीत इनको भी करनी है, आपसे मिलना है इनको, पर वर्क का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देख पा रही हूँ, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। प्लान्स इन्होंने ऑलरेडी बनाया है पर वो सफल नहीं हो पाया है, ठीक है। तो उस चीज़ का भी टेंशन है इनको कि पता नहीं कब ये पर्सन आपसे मिलेंगे, वो दिन कब आएगा जब आप दोनों का मीटिंग होगा। पर इनको ट्रस्ट है कि एक दिन आपका यूनियन होगा, और आपको भी ये होना चाहिए, ओके। और अगर टेंशन ले रहे हो तो मत ले जाए। कब तक आप दोनों की बीच बातचीत होगी? अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो तो कब तक बातचीत होगी आप दोनों का? कब ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या आप इनको करोगे? रिसेप्टिविटी बहुत जल्द, 6 डेज़ या तो 6 वीक्स के अंदर इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज रिसीव होगा, या तो ये पर्सन खुद ही आपसे मिलने को आएंगे, पर आपका जो विश है वो पूरी होगी, ओके। और आने वाले दिनों में आपको काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स आप देखने वाले हो इनके बारे में, इनसे रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, या ये पर्सन
आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स देखेंगे। और 6 वीक्स के अंदर इनकी तरफ से डेफिनेटली आप कॉल या मैसेज रिसीव करोगे और बहुत सारे लोगों के लिए आपकी मीटिंग होगी। ओके, रोमांटिक मीटिंग होगी। तो गाइस, ये है आपकी रीडिंग। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, लव यू ऑल।